अब सीधा आपको भोपाल ही चलते हैं, जो इस वक्त डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। सुनिए। हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकता के लिए ज़रूरी था। हमारे स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए ज़रूरी था। और बनी थी तो मेडिकल कॉलेज 5 थे, फिर 14 हुए और इन 2 वर्षों में 14 से बढ़ के 19 हो गए। पिछले वर्ष हमने 2 मेडिकल कॉलेज शुरू किए, श्योपुर सिंगरौली, और उसके पहले नीमच, मंदसौर और सिवनी, ये 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि हमारी MBBS की सीटें बढ़ती जाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता जिससे हमारे पास पर्याप्त रहे। PG की सीटें भी उसी प्रकार से बढ़ी हैं और अब आज की डेट में 19 मेडिकल कॉलेज शासकीय है और 14 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है। MBBS की सीटें 2275 से बढ़ के 2850 हो गई है। इसी प्रकार से PG की सीटें बढ़ी हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपने देखा कि लगातार जिला अस्पतालों की सीटों के उन्नयन किए जा रहे हैं। 300 बेड का जिला अस्पताल को 500 बेड किया जा रहा है, 400 बेड किया जा रहा है। और इस तरीके से जो उसमें आवश्यक मानव संसाधन है वो भी पर्याप्त रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो इन्हीं 2 वर्षों में IPHS 12 जो भारत सरकार का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से कैबिनेट ने पदों की मंजूरी भी की है। उन्हीं पदों की मंजूरी और सेंटरों के उन्नयन के आधार पर लगभग 30,000, जिसमें आउटसोर्स के पद शामिल हैं, मंजूर किए गए, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। लगातार विशेषज्ञ हमको मिलते जा रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर मिलते जा रहे हैं, फार्मासिस्ट से लेकर ANM, नर्सिंग ऑफिसर्स, ESB और PSC में हमारे डिमांड के आधार पर विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, भर्तियां की जा रही हैं। तो HR भी पर्याप्त रहे। मेडिकल कॉलेज के बाद जो हमारे बच्चे निकलते हैं MBBS और PG करके, आपको मालूम है कि बॉन्ड पोस्टिंग के आधार पर हम उनको PSC से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल बॉन्ड पोस्टिंग करते हैं। मेधावी छात्र योजना से जो बच्चे MBBS करते हैं, चाहे वो निजी कॉलेज में हो चाहे वो शासकीय कॉलेज में हो, निजी कॉलेज में 5 वर्ष का बॉन्ड होता है, शासकीय कॉलेज में 2 वर्ष का बॉन्ड होता है। जो स्कॉलरशिप के आधार पर बच्चे MBBS करते हैं उनको 1 साल और 2 साल का बॉन्ड पूरा करना होता है। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि जो बच्चे निकल रहे हैं 5,000 से ज़्यादा MBBS और 2,500 से ज़्यादा PG करके, बॉन्ड के आधार पर यदि हर साल वो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचते रहेंगे तो PSC और CSC और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की हमारी पूर्ति होगी और अगले वर्ष नया लॉट आ जाएगा। नए लॉट के आधार पर उनका बॉन्ड, पहले वाले का बॉन्ड पूरा होगा तो नया बॉन्ड आ जाएगा। इनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता के लिए सार्थक ऐप के माध्यम से हमने IT का भी उपयोग किया है कि जिससे कि वो 1 साल, 2 साल, 5 साल जितना बॉन्ड है वो वहाँ पर उपस्थित रहें, अनुपस्थित न रहें, जिससे वहाँ पर OPD बढ़े। यदि सब हेल्थ सेंटर, PSC और CSC में पर्याप्त OPD होती है तो फिर जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में वही मरीज आएंगे जिनको रिकमेंड किया जाएगा, रेफर किया जाएगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टेलीमेडिसिन, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर से मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल हम सब जानते हैं कि UPI का सबसे ज़्यादा उपयोग दुनिया में हमारे देश के लोग कर रहे हैं। यदि टेलीमेडिसिन से भी वो कंसल्टेशन की उनकी आदत होगी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में CHO और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर
टेलीमेडिसिन से जिला अस्पताल में बैठे हुए विशेषज्ञ और मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए विशेषज्ञों से उनकी बातचीत कराने की यदि आदत में आ गया तो फिर निचली हमारे जो टर्शरी केयर के जो सेंटर हैं वहाँ ओपीडी भी बढ़ेगी, रेफरल केस वही होंगे जो जिनको वास्तव में रेफर होकर भेजना चाहिए। ये भी एक ऐसा नवाचार है जिसको इन 2 वर्षों में आगे बढ़ाने का काम किया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।